हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पीहू और आज आपको मैं लेके चल रही हूं बिहार के फेमस और इतिहास से जुड़े हुए राजगीर की यात्रा पर। तो स्वागत है हमारी राजगीर यात्रा में, एक ऐसा शहर जो इतिहास, आस्था और प्रकृति की सुंदरता से भरपूर है। राजगीर, जिसे पहले राजगृह कहा जाता था, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये स्थान बौद्ध और जैन धर्मों से गहराई से जुड़ा हुआ है। शुरुआत करते हैं वेणुवन से। ये सुंदर उपवन राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को भेंट में दिया था। यहाँ शांति का अनुभव होता है। गृद्धकुट पर्वत की ओर, जिसे वल्चर पीक भी कहते हैं, यहाँ भगवान बुद्ध ने कई उपदेश दिए थे। रोपवे से ऊपर जाने का अनुभव बहुत शानदार होता। राजगीर के गर्म जल कुंड बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर ब्रह्मकुंड। यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम आगे अभी यहाँ हमारा टिकट चेक किया जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से बस लेंगे। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पर आप ये जो राजगीर का जू है वो देख आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से हमने टिकट वो किया। ये बस जा रही है, इसी वैन में बैठ करके हम आगे की यात्रा पर जाएंगे। तो भारत का सबसे पुराना रोपवे यही राजगीर में है। भारत में सबसे पुराना जो रोपवे है वो राजगीर में है, जो आपको विश्व शांति स्तूप तक ले जाता है। एक सुंदर बहुत स्तूप जिसे जापानी भिक्षुओं ने बनाया था। ये जापान का बनाया हुआ है और ये विश्व में सबसे पुराना स्तूप है, रोपवे है। यहाँ हम लोग बस में बैठ चुके हैं और ये कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, सबको बैठना कंपलसरी होता है। तो सब बैठे हुए थे और बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। तो खैर, बच्चे हैं तो साथ में परेशानी तो होती ही है थोड़ी बहुत। और इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकती। तो ये अब हम जंगल में आ चुके हैं जहाँ पे हमें सबसे पहले डियर दिखते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वैन आगे बढ़ती है वैसे वैसे और दूसरे जानवर मिलते हैं। तो मैं बता रही थी कि इतिहास में जो रुचि रखने वाले हैं उनके लिए अज्ञात शत्रु किला और साइक्लोपियन दीवार जरूर देखना और देखने के लिए वो लायक भी है। वे प्राचीन भारत की भव्यता को दर्शाते हैं और ये किला बहुत ही सुंदर है। राजगीर इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम है। चाहे शांति की तलाश हो या रोमांच की, यहाँ हर किसी के लिए कुछ खास होता है। तो ये अब हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और ये लक पे डिपेंड करता है कि आप को अगर लायन है या टाइगर है या पैंथर है, वो किस साइड, आप जिस साइड बैठे हैं आपकी साइड में आ गया तब तो ठीक है, बैठा हुआ दिख गया तो ठीक है। अदरवाइज ये बेयर हम लोगों को देखने के लिए मिला था, ये हमारी तरफ था। लेकिन अगर दूसरी साइड में होता है ना तो लोग फिर भी खड़े होकर के और झांकने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ देखने के लिए आया है। तो उसी तरह हर किसी की जिज्ञासा होती है कि नहीं, हमें भी देखने के लिए मिल जाए। तो उसी तरह से हर कोई ये चाहता है, तो हर कोई वो देखता भी है। बट वहाँ पे रोड कैसा बना है कि घुमावदार है, कि अगर एक साइड से आपका निकल गया कि किसी साइड से, चाहे समझ लीजिए कि वो लेफ्ट में कोई एनिमल है तो लेफ्ट वाले ने देख लिया, बट जब वो घूमेगा ना तो राइट वाले को भी देखने के लिए मिलेगा। ये हमें टाइगर दिखा जो कि आगे से था और ये जो हमारी वैन है वो वहीं पर रुक जाती है और ये धीरे धीरे अपना वॉक करते हुए, एकदम राजा महाराजा जैसा वॉक करते हुए वो अपना आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पे एक और वैन वही टाइगर को देखने के लिए रुकी हुई थी। फिर हम ये आगे बढ़ते, ये अलग अलग जोन बने हुए हैं। जैसे टाइगर का जोन जहाँ पर है तो वहाँ पे टाइगर आपको दिखेगा, बेयर का जहाँ जोन है वो बेयर दिखेगा। ये इसके अंदर हम लोगों को निकलना होता है। ये गेटेड बनाया हुआ है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल यहाँ से एस्केप ना कर पाए, बाहर नहीं जा पाए। तो इसलिए ये बहुत ही इतना मजबूत ऐसे बना है और इतना हाइटेड बना हुआ है कि कोई भी जानवर इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो ये अब यहाँ पर वहाँ पे दिखाते हैं, फिर वो गेट ओपन होता है, तब देन हम जो वैन होती है वो अंदर एंटर करती है।
ये यहाँ लॉयन बैठा हुआ आराम से, लॉयन नहीं है शायद से टाइगर ही है, स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, टाइगर है ये। मैंने जूम किया था, पता नहीं वो क्लिप कहाँ गई, बट मैंने जूम करके देखा था ये टाइगर है जो पेड़ की छांव में मस्त होकर के अपना एंजॉय कर रहा था गर्मी को, और वहाँ पे सो रहा था। बट वो क्या है ना कि थोड़ी सी वैन की आवाज होती कुछ होता है तो उससे लोग जानवर भी तो जगी जाएंगे ना, देखने लग जाएंगे। तो वही फिर इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ये दोबारा से ये डोर आता है, हर जगह ये डोर बने हुए हैं हर एनिमल के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा बने, ये लायन वाला है, तो इसमें लायन, इसके अंदर में लायन है। तो अब देखते हैं कि हमें लायन दिखता है कि नहीं दिखता है। कोशिश तो पूरी रहेगी कि हाँ दिख जाए, जागता हुआ दिख जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने जूम किया है बट ये क्या ऐसे यार, हाँ ये देखो ये यहाँ पे पड़ा पड़ा सो रहा है। लायन का तो लाइफ ही ऐसा है कि खाओ सो, और जंगल के राजा तो हैं ही ये, कोई इनको हटा नहीं सकता है। तो ये चलो हम लोगों को लायन भी दिख गया, और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर ये इधर इसकी मस्ती नहीं खत्म होने को होती है। फिर हम यहाँ दोबारा से ये वैन में चढ़े, जो वो जू वाला और जंगल का जो वैन थी वो दूसरी थी, और ये वैन जो है ये अब हमें ले जा रही है रोपवे की तरफ। तो ये अब हम रोपवे पर जाने के लिए वैन में बैठे हैं। तो यहाँ के जो रोड है, रोड नहीं बने हुए हैं, ऐसे ही कच्चे रोड हैं, और कच्चे रोड से ही होते हुए वैन जाती है। बट सेफ है, बहुत सेफ है, क्योंकि कोई खाई वाई एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं। तो अब वहां से उतर करके फिर हमने टिकट दिखाया, और टिकट दिखा करके ये अब हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं, जो आराम से धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। मायरा तो उस टाइम पे ऐसी थी कि पापा को बिल्कुल छोड़ती नहीं थी बाहर में, तो पापा ही उसको लिए रहते थे, मैं मम्मी के साथ ही। ये मेरी सासू माँ है जो ये धीरे धीरे अपना चल रही है। और उसके बाद ये काफी सारी स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी, जिनको पार करके हमें रोपवे की तरफ जाना होता है। अब ये उधर टिकट दिखाया, टिकट दिखा करके हम लोगों ने वो पॉलीथीन वाले जो शूज होते हैं वो पहने, जैसे कि आप देख रहे हैं सब पहने हुए हैं। तो यही सॉक्स पहन करके हमें जाना होता है। तो ये यहाँ से ग्लास की सीढ़ियां चालू हो गई हैं। ये पूरा ग्लास ब्रिज है। तो ये पूरा खाई के ऊपर में बना हुआ है, पहाड़ों के पहाड़ नहीं है बट खाई के ऊपर में बना हुआ है, बहुत ऊंचा हाइटेड है, और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, इसे ग्लास ब्रिज कहते हैं। तो ये रोपवे, सॉरी मैं इतनी देर से रोपवे बोल रही थी, मैं माई मिस्टेक, बट ये ग्लास ब्रिज है। तो ग्लास ब्रिज पे ये जो सॉक्स होते हैं ये पहन करके जाने होते हैं, अपने शूज पहन करके नहीं जाने होते हैं। तो ये इस तरह से, इतनी भीड़ थी उस ग्लास ब्रिज पे, डर भी लगता है कि भाई हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी इतनी हो, बट आगे की तरफ रोक रोक करके लोग जाते हैं और बोलते हैं कि वहां रुकना नहीं है, वॉक करके लास्ट तक जाओ, 2 या 3 फोटोज अपने क्लिक करो और वापस आ जाओ। तो मैं अकेली आई थी बच्चों के साथ, ये मेरे हस्बैंड, बच्चे और मेरी सासू माँ साथ में आ गई थी, और मैं लास्ट में अकेले गई थी क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था। तो इस वजह से मैंने बोला कि आप लोग होकर के आओ, मैं बाद में होकर के आऊंगी। तो ये मैं लास्ट में आई थी। ये इस तरह से दिखता है आपको नीचे। चलिए, राजगीर की यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।